ये कहानी है गुजरात के वापी शहर की। साल था 2016। एक कॉलेज स्टूडेंट शिवम के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल शाम थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही शाम उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक चैप्टर की शुरुआत करने वाली थी। ये एक सच्ची घटना है जो हमें हमारी एक बहुत ही आम सी आदत के पीछे छिपे एक भयानक खतरे के बारे में बताती है। सवाल सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? कि भला दोस्त के कपड़े उधार लेने से किसी की जान कैसे जा सकती है? लेकिन यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, और ये कहानी शायद कई लोगों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी में है शिवम और उसके 5 दोस्त। सब कॉलेज में पढ़ते थे, थिएटर का शौक था और वापी में एक नया फ्लैट लेकर साथ रह रहे थे। जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी, किसी भी आम नौजवान की तरह, जब तक कि वो रात नहीं आई। उस शाम भी सब कुछ नॉर्मली था। शिवम के दोस्त पास की चाय की टपरी पर थे और वो खुद अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता हुआ टहल रहा था। और होता है ना, जब हम बातों में खोए होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब चलते चलते हम किसी सुनसान खाली प्लॉट की तरफ बढ़ गए। जैसे ही शिवम ने उस प्लॉट में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, एक कंप्लीट ब्लैकआउट। उसे बस इतना याद है, वो करीब 20 सेकंड का भयानक एहसास, जैसे किसी ने उसे 2 बार उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया हो। फोन पर शिवम की चीखें सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बुरी तरह घबरा गई। उसने फौरन उसके दोस्तों को कॉल किया। जब दोस्त भागकर वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो हैरान करने वाला था। शिवम जमीन पर बुरी तरह से घायल पड़ा था, नाक से खून बह रहा था, हाथ पैर छिले हुए थे, और सबसे अजीब बात, उसे कुछ भी याद नहीं था कि उस पर हमला किसने किया और कैसे किया। दोस्त किसी तरह शिवम को वापस फ्लैट पर तो ले आए, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। वो खाली प्लॉट का डर अब उनके घर की दहलीज के अंदर आ चुका था। दोस्तों ने उसे समझाया कि वो अकेले बाथरूम में ना जाए, पर वो नहीं माना। उसने दरवाजा बंद किया और ठीक 30 सेकंड गुजरे होंगे कि अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दोस्तों ने घबराकर दरवाजा खोला तो शिवम बेहोश पड़ा था। लेकिन जब उसे होश आया तो जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। वो कुछ बोल रहा था, लेकिन हर शब्द, हर वाक्य, सब कुछ उल्टा, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर रिवर्स में चल रहा हो। उसके दोस्त ये देखकर एकदम सन्न रह गए। इसी घबराहट और उलझन के बीच शिवम का एक दोस्त नवीन आगे आया। अब नवीन करीब 115 किलो का काफी तगड़ा नौजवान था। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। नवीन ने फौरन अपने पिता को फोन लगाया, जिन्हें इन तंत्र मंत्र की चीजों की जानकारी थी। लेकिन जैसे ही उसने फोन शिवम के कान के पास रखा, शिवम ने उस पर हमला कर दिया, और अगले ही पल शिवम ने एक हाथ से 115 किलो के नवीन को हवा में उठा लिया। कुछ देर बाद जब शिवम थोड़ा शांत हुआ तो दोस्तों को लगा कि शायद उसे किसी सांप ने काटा है। लेकिन जब उन्होंने उसकी गर्दन चेक की तो वहां किसी सांप के दांत नहीं, बल्कि जली हुई उंगलियों के काले निशान थे। ये क्या था? दोस्त इतने डर गए थे कि उन्होंने ये बात शिवम को बताई ही नहीं। ये खौफनाक सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगला दिन तो जैसे अपने साथ और भी बुरी खबरें लेकर आया। सुबह उनकी बिल्डिंग में काम कर रहे एक मजदूर के साथ एक अजीब हादसा हो गया, और फिर दोपहर में वो खबर आई जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। नवीन और सुयश की कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल में नवीन और सुयश जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। तभी वहां नवीन के पिता पहुंचे, और उन्होंने जो सच बताया वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज ये था कि ये जो भी भयानक हमला हुआ था वो कभी शिवम के लिए था ही नहीं। वो तो बस गलत समय पर गलत जगह पर था। असली निशाना तो उसका दोस्त नवीन था। नवीन के पिता ने समझाया कि ये कोई आम भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, ये मारण क्रिया थी। मतलब काले जादू का एक ऐसा रूप जो सिर्फ और सिर्फ किसी की जान लेने के इरादे से ही किया जाता है। और इस जानलेवा जादू को करने का जरिया क्या था? कोई तावीज, कोई गुड़िया नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साधारण सी टी शर्ट। और पता है, यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बना देती है। और यहीं आकर सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जाती हैं। वो एक छोटी सी मामूली सी गलती। उस दिन, उस मनहूस शाम को शिवम ने अनजाने में नवीन की टी शर्ट पहन ली थी। और ये वही टी शर्ट थी
जिस पर मारण क्रिया की गई थी। इस एक खौफनाक घटना ने उन सभी दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्हें एक ऐसा सबक मिला जिसे वो शायद ही अपनी पूरी जिंदगी में कभी भूल पाएं। इन 2 दिनों के खौफ का असर बहुत गहरा था। नवीन को अपनी चोटों से उभरने में 6 महीने लग गए। सभी दोस्तों ने फौरन वो फ्लैट खाली कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी एक दूसरे के कपड़े उधार नहीं लिए। ये कहानी एक बहुत ही आम आदत को एक भयानक अनुभव से जोड़ती है। और सवाल ये उठता है कि अगली बार किसी दोस्त से कपड़े उधार लेने से पहले क्या कोई एक पल के लिए भी नहीं सोचेगा? क्योंकि कभी-कभी किसी और की चीज़ों के साथ हम अनजाने में उनकी किस्मत भी पहन लेते हैं।